अगर आपकी महिमा कर ली बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, यह अथॉरिटी के बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। हर एक को वक्तृत्व जो है हर एक का अपना अपना होता है, तो उसे आधार से महिमा भी उसकी होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यह विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो, हर कदम में बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाबा से संबंध जोड़ने वाला बोल है। कोई भी आत्मा आती है हमारे पास, तो बाबा कहते ऐसे बोल होने चाहिए कि परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ना चाहिए। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो, हर कदम में बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। चेक करें अपने आप को, जिसकी दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर यही आवाज़ गूंजे, हमारा बाबा, मेरा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज़ गूंजेगा तब स्वीट होम अर्थात परम धाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन करके चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया है, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे है। हमने तो बाबा से ज्ञान बहुत सालों से हम सोच रहे हैं, हप किया है सागर को, लेकिन उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। ज्ञान की बूंद हर एक को हमें देनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे ही दिलरुबा बने होना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे गीत है हमारे पास, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो बाबा कहते एक ही गीत गाओ तो बाकी के समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। कोई पूछे कैसे है, ओके, रूह रिहान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम न लो। किसी को टाइम भी नहीं दो और किसी का टाइम भी नहीं लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कथा कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। राम कथा करने वाले तो नहीं होना, माना इधर उधर की व्यर्थ बातें गपशप। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? हमारी सेवा पर बाप दादा इतना संतुष्ट नहीं है। किया ही क्या है? बाबा कहते सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे, तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। हमारे पास कुछ है नहीं, बाप दादा का है दिया हुआ, वही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो कि विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए हैं,
बहुत हो गया। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने पैसे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्लना नहीं रहना चाहिए कि हमें परमात्मा आए और पता भी नहीं चला। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े, सब एक साथ तो नहीं बैठ सकते। तो हाँ, रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है, नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है। बोलते समय किसी के साथ ज़्यादा बोलते हैं बाप दादा, किसी के साथ कम बोलते, तो कम बोलते इसका मतलब उनके साथ प्यार भी कम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी कोई भी नंबर 1 हो सकता है, सुना है ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा ही है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाबा के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट जा सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं ना, वो नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। तब रिजल्ट आउट होगी, जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते हैं, इसलिए अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। अपने में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख कर के बाप दादा कहते हैं कि उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो प्यार भी कम हुआ, ऐसा नहीं। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते, कौन से 2 बोल बाप दादा के हैं? उड़ते चलो। तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता है कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है। हर एक अपने आप को खुश करें, और करते भी है। ऐसे ही नहीं कहते हैं बाप दादा, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं। बाप तो जानते हैं कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए, भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए, फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाबा को तो बहुत प्यार दुलार हम बच्चों पर आता है, क्योंकि हम बिछड़े हुए सिकिलदे बच्चे बाप दादा से मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ करके हर एक को निकाला है। बहुत मेहनत की है बाप दादा ने हमारे ऊपर, और अभी भी कर रहे हैं। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं ना। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, बाप दादा से अभी हम पर्सनल मुलाकात हम देखते हैं। बाबा ने हर एक बच्चे के साथ पर्सनल मुलाकात की हुई है। पहली पॉइंट है, याद की शक्ति सदा हर कार्य को आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ये स्मृति में रख। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो।
इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। याद की शक्ति का महत्व बाप दादा बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, सदा हर कार्य करते हुए स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। बाबा कहते साक्षीपन का अनुभव, उसका फायदा कितना है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ, ये नशा रहता है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना है। इसको कहते श्रेष्ठ आत्मा। तीसरी पॉइंट है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखूट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर, इसी रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथी पॉइंट है, सदा बुद्धि में स्मृति रहती है ना, बाप करण करावन हार है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। निमित्त बन करने वाले सदा ही हल्के रहते हैं। निशानी बाबा ने बताई है कि जो आत्माएं खुद को निमित्त समझती है वो हल्की रहती है, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है ये स्मृति रहती है तो हल्के होते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, ये स्मृति रखनी है। चलाने वाला चला रहा है, तो इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते चलो। पांचवी पॉइंट है, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज कितना बाबा ने हमें सोमानों से भरपूर किया है। सोमान हम पूरे दिन में अनुभव करते रहे। बाप की छत्र छाया में रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं सतयुग में। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना। और बाबा की छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता है। बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। छठी पॉइंट है, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना, पहेलियाँ हल करना आता है ना। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम का हम, ये पहेली है, सदा बुद्धि में रहती है ना। जो पहेली हल करते हैं उन्हों को प्राइज मिलती है। जो भी कुछ इक्वेशंस होते हैं उनको हम प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में भी, या कोई पहेली होती है तो पहेलियाँ भी उसका भी हम आंसर देते तो प्राइज मिलता है। स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए हैं। जो अभी मिली है वह भविष्य में नहीं मिलेगी प्राइज। भविष्य के राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सोमान याद रखिए, सदा प्राइज लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो स्वतः ही आगे बढ़ते रहेंगे। सातवीं पॉइंट है, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही प्राप्त होती हैं।
स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता है, या ऐसे कोई ऊपर से आपका भला हो, आप खुश रहे, ऐसे कोई बोले ना भी बोले। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है। दुआओं वाली बात जो है वो सूक्ष्म है, जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्वउन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली, सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली, और दूसरा सर्व की दुआएं लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले, दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोष फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, रूहानियत की सर्वशक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। आज पूरा बाबा रूहानियत के ऊपर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कहीं भी रहते हुए आप बहुत बहुत दूर दूर रहने वाले बच्चों को, बाबा के ऐसी आत्माओं को भी हम संदेश दें। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज हो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़रूरी है और रूहानियत का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प को इमर्ज रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को प्रकाश देने की सेवा करें। आज तीसरा रविवार है, हम सभी शाम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पावरफुल योग करेंगे, सभी को परमात्म शक्तियों की अनुभूति कराएंगे। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।